Hello students, this is first part of chapter 9 of 9th class, force and laws of motion. तो फोर्स के बारे में हमने 8th क्लास में भी स्टडी किया था. व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल इफर्ट which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of a moving body or change the shape and size of a body. मतलब वो एक्सटर्नल इफर्ट जो आप लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, जो अगर रेस्ट पे है तो उसको मूव कर सकते हो और अगर वो मूविंग है तो उसको रोक सकते हो, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या उसकी शेप या साइज को चेंज करने के लिए. तो ये आपके इफ़ेक्ट्स दिखा रखे हैं. फोर्स क्या क्या इफ़ेक्ट कर सकती है. फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, force can stop a moving body, force can change the speed of a moving body, force can change the direction also of a moving body, and force can change the shape and size of a body. नीचे कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं. गाड़ी को धक्का लगाना हो, या गोलकीपर फुटबॉल को रोक रहा हो, मूविंग फुटबॉल को हाथों से रोक रहा हो, या आप बाईसाइकिल राइड कर रहे हो, या क्रिकेटर बॉल को हिट करता हो, या घर में चपाती बन रही हो. तो ये सभी फोर्स हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं आप डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हो. ये सभी ने किए होंगे. ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, उस पर फोर्स लगा के उसको मूव किया होगा, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका होगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो बैलेंस्ड फोर्सेस देखो बहुत इजी है. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे दो साइड से, दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रही है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो रिजल्टिंग फोर्स होगी जो उस बॉडी पे लग रही होगी वो ज़ीरो होगी. तो ऐसी फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं. तो बैलेंस्ड फोर्सेस से जो बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे. तो जैसे आपको ऑब्जेक्ट नीचे दिखा रखा है, लेफ्ट साइड से F1 फोर्स लग रही है, राइट साइड से F2 लग रही है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू F2. तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वहीं पे रहेगा. ठीक है, इसको इन फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस. और इसके अपोजिट अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो होती हैं अगर एक साइड से लगने वाली फोर्सेस दूसरे साइड वाली से ग्रेटर हो, ज़्यादा हो या कम हो, तो रिजल्टिंग फोर्स जो लगेगी ऑब्जेक्ट पे वो ज़ीरो नहीं होगी. ऐसी फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्सेस से बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है. जैसे नीचे आपको दिखा रखा है F1 इज़ ग्रेटर देन F2, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा अगर वो पहले रेस्ट पे होगा तो. ठीक है, तो ये था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में. नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में भी हमने 8th क्लास में स्टडी किया था. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है ओवर ए सरफेस. ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है. जैसे अगर कोई बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है, वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अपने आप ही रुक जाती है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. या अगर आप बाईसाइकिल राइड कर रहे हो और अगर आप पैडलिंग करना छोड़ दो, स्टॉप कर दो, तो बाईसाइकिल आपकी ग्रेजुअली रुक जाएगी ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो यही है जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, वो आपके द्वारा लगाई गई फोर्स के अपोजिट काम करती है. जैसे आप किसी, ये जो पुशिंग फोर्स आपको दिखा रखी है नीचे इमेज में, फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम कर रहा है, मोशन को अपोज कर रही है. तो एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन दैट विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड. ठीक है, अगर वो बैलेंस्ड फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं तो जो ऑब्जेक्ट पहले यूनिफॉर्म मोशन में था वो क्या हो जाएगा, वो मूव करता रहेगा. ठीक है, उसमें हम पुशिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं. बट अगर उस मूविंग बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही है तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड और डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है. ठीक है, और अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्सेस को रिमूव कर दो देन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट हैड अक्वायर्ड टिल देन. मतलब जितनी स्पीड उसको मिली होगी उस तक मूव करके वो क्या हो जाएगा, फिर वो रुक जाएगा. ठीक है,
तो ये कुछ एग्जांपल से आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया गया था। इसके अलावा और भी फोर्सेस होती हैं, एयर फ्रिक्शन होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इसको आप घर पे भी करके देख सकते हो। जब आप किसी मार्बल को एक इंक्लाइन होता है, ये जैसे टेढ़ा सरफेस आपको दिखाया गया है, इसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। अगर आप किसी मार्बल को, बिल्कुल राउंड जो मार्बल है, उसको आप रोल डाउन करो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। आपने ऊपर से छोड़ दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। एंड व्हेन इट गोज अप ऑन द सेकंड इंक्लाइन प्लेन, उसके सामने आपने दूसरा इंक्लाइन प्लेन रखा है, आपने मान लो लेफ्ट से उसको छोड़ दिया ऊपर से, तो राइट साइड में जो इंक्लाइन प्लेन रखा होगा वहाँ पे वो चढ़ेगा। मार्बल है, जो कंचा है, वो वहाँ पे चढ़ जाएगा, उसकी वेलोसिटी चढ़ते टाइम डिक्रीज होगी। एंड इफ द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द प्लेन्स आर इक्वल, अगर दोनों इंक्लिनेशन इक्वल है तो क्या होगा, मार्बल उसी हाइट तक जाएगा जिस हाइट से वो रोल डाउन किया गया था, ठीक है। जैसे नीचे वाली इमेज में आप देख सकते हो, हाइट के उससे आपको दिखा रखा है कि आपने जिस हाइट से मार्बल छोड़ा था, दूसरे इंक्लाइन सरफेस पे अगर दोनों इंक्लाइन सेम है, इक्वल है, तो उसी हाइट तक रीच करेगा, उसी हाइट तक ऊपर जाएगा। अब क्या है, अगर आप इंक्लिनेशन को थोड़ा कम कर दो, जो सेकंड प्लेन है उसकी इंक्लिनेशन को आपने डिक्रीज कर दिया, तो इट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस टू रीच द ओरिजिनल हाइट। जो ओरिजिनल हाइट थी उसको उस तक पहुंचने के लिए जो मार्बल है वो और डिस्टेंस कवर करेगा। और अगर आप और उसको डिक्रीज कर दो, मतलब और हॉरिजेंटल बना दो, तो मार्बल विल ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट, मतलब वहाँ तक चलता जाएगा जब तक उसको वो हाइट अटेन ना हो जाए। तो देखो ये चीज़ है कि अगर आप मार्बल के मोशन को चेंज करना चाहते हो तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी, ये क्लियर है। बट उस यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन करने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। यही गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में बताया गया था। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सी एक्टिविटी है, जो आप खुद भी करके देख सकते हो। आपको दो इंक्लाइन सरफेस चाहिए, एक कंचा चाहिए, मार्बल चाहिए, उससे आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हो कि आपने जिस हाइट से मार्बल छोड़ा है, क्या दूसरे इंक्लाइन सरफेस पे वो वहीं तक जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ के बारे में पहले स्टडी करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change that state by an applied external force, कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन है, वो वैसा का वैसा रहेगा जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इससे रिलेटेड एक टर्म है इनर्शिया, जो यूज होता है। इनर्शिया क्या होता है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा ये एक एक्टिविटी है, अगर आप एक ग्लास के ऊपर एक हार्ड बोर्ड या वो रखते हो, उसके ऊपर कॉइन रखते हो और आप उसको हिट करते हो, सिर्फ आपने हिट करना है उस कार्ड को जो आपने उसके ऊपर रखा है, तो जो कॉइन होगा वो गिलास में गिर जाता है और जो कार्ड है वो आगे की तरफ चल जाता है, क्योंकि कॉइन में जो वो है वो उसको रेस्ट पे रखना चाह रहा है, वो उसको मूव नहीं करने देना चाह रहा। आपने जो फोर्स लगाई है वो सिर्फ कार्ड के ऊपर लगाई है, ठीक है। तो वो अपने जो कॉइन था वो इनर्शिया की वजह से वहीं की वहीं रह जाता है और वो नीचे कार्ड हटने के बाद गिलास में गिर जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स और आपको बताए गए इनर्शिया के। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो, आप जो पाइल रखी होती है, मतलब जो पाइल मतलब एक के ऊपर एक जो गिट्टी रखी होती है कैरम बोर्ड में, और स्ट्राइकर से आप हिट करते हो, तो जो सबसे लोएस्ट जो कॉइन है वो मूव करता है, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड द अदर कॉइन फॉल डाउन, बाकी के कॉइन गिर जाते हैं। यही पिछली एक्टिविटी में आपको बताया गया था। एंड इफ ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए प्लेइंग कार्ड ओवर ए टम्बलर, जो पिछली एक्टिविटी में बताया गया था, दैट इज फ्लिक्ड विद ए फिंगर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द कॉइन फॉल डाउन इनटू द टम्बलर, वो गिलास में ही गिरेगा कॉइन। एंड व्हेन वी ट्रैवल इन ए कार
एंड ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली ड्राइवर ब्रेक लगा दे, वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ गिरते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर आप बस में खड़े हैं और बस एकदम से चल जाए, मतलब आप खड़े थे जब बस नहीं चल रही थी, भले एकदम से चल जाए, तो वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो हमारे फीट होते हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, वो आगे की तरफ मूव करेंगे, बट जो आपकी अपर बॉडी है वो पीछे की तरफ मूव करेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे। इनके बारे में, इनसे रिलेटेड जो और टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।